इस सीन में कुछ लोगों ने साइमन और उसके लोगों को घेर रखा है, जहां पर कि साइमन और उसके लोग कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर हम एक गाड़ी को देख सकते हैं जो कि सेम टू सेम इस सीन में भी मौजूद है। प्लस यहाँ पर जिन लोगों ने साइमन और उसके लोगों को घेर रखा है वो दाहा के आदमी है, जैसा कि इस सीन में हम उन लोगों को दाहा के साथ देख सकते हैं। और तो और यहाँ पर हम 2 डेड बॉडीज को भी देख सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मूवी के इस सीन में साइमन मारा जाएगा और ये जो 2 डेड बॉडीज हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें से एक साइमन होगा, जिसे कि दाहा के पास लाया गया है किसी रीजन की वजह से। तो भाई सब कूली का ट्रेलर आ चुका है जिसे डिकोड करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी ट्रेलर में ऐसा बहुत कुछ है जिससे कि मूवी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हार्बर को, जहाँ पर कि हमें किंगपिन के ऑफिस, गोडाउन या फिर कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जो कि होगा इस जगह पर। जैसा कि हम इस सीन में बहुत सारे कंटेनर को देख सकते हैं जिस पर हम किंगपिन का मोहर भी देख सकते हैं। फर्क बस इतना है, ये दिन का सीन है और ये रात का। और ये हार्बर है साइमन का, जहाँ पर कि हम उसके एक अड्डे को भी देख सकते हैं, जो कि उसका एक पेंट हाउस हो सकता है, उसका पार्टी का अड्डा हो सकता है, एक गोडाउन हो सकता है जहाँ पर कि वो पार्टी वगैरह करता होगा। जैसा कि हम इस सीन में देख सकते हैं वो यहाँ पर पार्टी ही कर रहा है और ये जगह इस जगह से थोड़ा मैच भी करता है। नेक्स्ट शॉट में हमें कब्रिस्तान को दिखाया जाता है, साइमन को दिखाया जाता है जो कि कार्गो शिप पर किसी से वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है राजशेखर और प्रीति को, जो कि पूरे ट्रेलर में कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। जैसा कि राजशेखर बार बार किसी मशीन को ऑन ऑफ कर रहा है तो प्रीति किसी चीज को बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही है, जो कि शायद इनका रोज का काम है। जहां पर कि ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति बार बार जिस चीज को इधर से उधर कर रही है वो कुछ और नहीं बल्कि डेड बॉडीज है। जैसा कि हम ट्रेलर में राजशेखर को कुछ अजीबोगरीबो चीजों के साथ देख सकते हैं, जैसे में वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। प्लस इस सीन में किसी बंदे को बांधा जा रहा है, जिसके बाद उसे एक अजीब सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जहां पर कि अगर आप ध्यान दोगे तो इस बंदे को बांधने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, जो कि आप उसके हाथ से पता लगा सकते हो। और इस पोर्ट पर सिर्फ एक ही लड़की है, राजशेखर की बेटी प्रीति। प्लस इस सीन में भी हम राजशेखर, उसकी बेटी और साइमन को एक साथ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस सीन से तो ऐसा ही लगता है कि राजशेखर साइमन के लिए काम करता होगा और उसके साथ साथ उसकी बेटी भी साइमन के लिए ही काम करती होगी। बट इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर के कुछ सीन से हमें पता चलता है कि राजशेखर देवा का फ्रेंड है और फिर भी वो साइमन के लिए काम करता है, तो कुछ तो रीजन होगा। देन हमें फिर दिखाया जाता है साइमन और दाहा को, जिन दोनों को हमें बैक शॉट से दिखाया जाता है, जो कि ये कंफर्म करता है इन दोनों के बीच के कनेक्शन को। जहां पर कि दाहा का कैरेक्टर थोड़ा क्रेजी टाइप का है, जैसे में वो जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरता है उसके लोग उसे गन ऐसे पकड़ा देते हैं जैसे कि वो कोई बच्चा है जिसे गन दिया गया है खेलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम इस वैन को देख सकते हैं जिस पर आंध्र प्रदेश का नंबर प्लेट लगा है और इस वैन पर लिखा है गोल्ड स्टोरेज बैंक, जिसे कि ट्रेलर में अगर दिखाया गया है तो फिर इसका भी मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जैसा कि लोकेश कनगराज के हर मूवी में होता है। इसके अगले शॉट में हम अगेन साइमन को देख सकते हैं जो कि किसी रीजन की वजह से परेशान है और वो पक्का इसी रूम से बाहर निकल कर कहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइमन ने इन दोनों ही सीन में सेम कपड़े पहन रखे हैं, जहां पर कि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखते हैं तो साइमन ने इस कार्गो शिप पर एक रूम को पूरी तरह से कंट्रोल रूम जैसा बना रखा है, जहां पर से वो ऑफ कोर्स अपने पूरे बिजनेस पर ध्यान रखता होगा। जैसे में साइमन जो भी करता होगा, जिस भी चीज का इलीगल बिजनेस करता होगा, वो उस पर इसी कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस पर नजर रखता होगा। बट इस सीन में वो सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं, और साइमन को कुछ गड़बड़ी दिख रहा है जिसके चलते वो इस सीन में परेशान है। और अगर आपको याद है तो ऐसा ही सीन हम पहले भी देख चुके हैं बहुत सारे टीवी पर एक साथ रजनी सर, जिसका मतलब तो आप शायद समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। शायद यहाँ पर साइमन अपने गोल्ड से भरा हुआ गोडाउन का वीडियो देख रहा होगा, जहाँ पर कि उसे दिखता होगा ये कि उसके पूरे गोडाउन को किसी ने अब अपने कब्जे में कर लिया है, जो कि है अपने रजनी सर, और यही मेन कारण होगा साइमन इस सीन में इतना परेशान दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस सीन में रजनी सर जिस गोल्ड के गोडाउन को लूटते होंगे वो किसी और का नहीं बल्कि साइमन का होगा, जिसके बारे में जैसे साइमन को पता चलता होगा वो तुरंत वहां के लिए निकलता होगा। जैसा कि साइमन इस सीन में इस प्लेन से कहीं जाने वाला है और अगेन उसने सेम वही कपड़े पहन रखे हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है दयाल को, जो कि यहाँ पर 14,400 कूलियों में से किसी एक कूली को ढूंढने की बात कर रहा है, जिसका मूवी में डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है उस कांड के साथ, जिसके चलते साइमन इस सीन में इतना परेशान है। और जैसा कि आपको पता है लोकेश कनगराज इतनी आसानी से तो मूवी के प्लॉट का एक छोटा सा भी हिंट हमें देने से रहे, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे
हैं। तो इस सीन में दयाल एक कूली को ढूंढने की बात करता है और ट्रेलर की सीन में साइमन किसी को मार रहा है और इसी के कारण इस सीन में ये सारे वर्कर्स यहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर कि साइमन जब यहाँ पर आते हैं तब ये वर्कर्स काफी खुश होते हैं, बट जैसे ही इस सीन में साइमन किसी को मारता है ये सारे वर्कर्स घबरा जाते हैं। प्लस इन तीनों ही सीन में साइमन ने सेम कपड़े पहन रखे हैं, जहाँ पर कि 110% ये चांस बनता है कि इस सीन में साइमन जिसे मार रहा है वो वही कूली होगा जिसे कि इस सीन में दयाल ढूंढने की बात कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस सीन में दयाल जिस कूली की बात कर रहा है वो रजनी सर होंगे कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर उस कांड के चक्कर में कोई ना कोई तो जरूर मारा जाएगा। जैसा कि इस सीन में आप देख सकते हैं, इस सीन में कुछ लोग इस बिल्डिंग को उड़ाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये वही बिल्डिंग है जिससे कि हमें पावर हाउस गाने में दिखाया गया था और इसका असली नाम है देवा मैंशन। प्लस जैसा कि मैंने कहा था पावर हाउस गाने में जो कुछ भी दिखाया गया है उसे हमें मूवी में भी दिखाया जा सकता है, जैसा कि हुआ भी। ये लोग ठीक उसी स्टाइल में यहाँ आए हैं जैसा कि हमने पावर हाउस गाने में देखा था और उस सॉन्ग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आए हुए सभी गुंडे देवा के हाथों मारे जाते हैं। मतलब मूवी में भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। रजनी सर स्टेप बाय स्टेप सभी गुंडों को शमशान घाट पहुंचा रहे हैं, प्लस उनके हाथों में हम उसी बुच्चर नाइफ को देख सकते हैं जिसे हमें पावर हाउस गाने में दिखाया गया था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है रजनी सर के इंट्रो को, जो कि पहले ब्लू होता है फिर चेंज होकर के रेड हो जाता है। तो इसका भी यहाँ पर एक मतलब है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है शांति और स्थिरता को, जो कि मूवी के फर्स्ट हाफ में रजनी सर होंगे, वो चीजों को समझेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बट मूवी का सेकेंड हाफ आते आते रजनी सर का पेशेंस जवाब देने लगेगा, उनके हाथों से चीजें फिसलने लगेंगी, जिसके बाद मूवी में असली मांस मसाला होगा, जिसमें से सिर्फ 10% ही अभी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। बाकी का लोकेश का नगराज हर बार की तरह सिनेमा घर में हमें चौंकाने के लिए बचा कर रखे होंगे। नेक्स्ट इस सीन में हम दाहा को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर शायद किसी मीटिंग के लिए आया है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम 2 डेड बॉडीज और 2 पादरी को भी देख सकते हैं, जिसमें कि ये डेड बॉडीज में से एक साइमन का हो सकता है। बट कैसे? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस सीन में कुछ लोगों ने साइमन और उसके लोगों को घेर रखा है, जहाँ पर कि साइमन और उसके लोग कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर हम एक गाड़ी को भी देख सकते हैं जो कि सेम टू सेम इस सीन में भी मौजूद है। प्लस यहाँ पर जिन लोगों ने साइमन और उसके लोगों को घेर रखा है वो कोई और नहीं बल्कि दाहा के आदमी है, जैसा कि इस सीन में हम उन लोगों को दाहा के साथ देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी के इस सीन में साइमन मारा जाएगा और ये जो 2 डेड बॉडीज हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें से एक साइमन होगा जिसे दाहा के पास लाया गया है किसी रीजन की वजह से। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता उपेंद्र को, जो कि एक कूली है या फिर था। इस सीन में हम प्रीति को देख सकते हैं जिसे कोई बंदा यहाँ से ले जा रहा है और जैसा कि इसका रिएक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी में वही मोमेंट होगा जब प्रीति का फादर यानी कि राजशेखर मारा जाएगा, जैसा कि इस सीन में प्रीति देवा को बोलती भी है। वो आपके लिए सिर्फ फ्रेंड थे, हमारे लिए पापा। प्लस अगर आप ट्रेलर के इस सीन को देखेंगे तो ये वही जगह है जहाँ पर ट्रेलर में हमें दाहा को दिखाया जाता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये सेम वही टेबल है जिसे कि हमें इस सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अगर अपने रजनी सर इतने स्वैग के साथ चल रहे हैं तो मतलब ये मूवी का एंडिंग सीन हो सकता है। प्लस अगर आप इस सीन को इस एंगल से देखेंगे तो इस सीन में हम प्रीति को देख सकते हैं, उपेंद्र को देख सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा ये मूवी का एंडिंग हो सकता है। तो जैसा कि इस सीन से लग रहा है शायद इन लोगों को यहाँ पर पकड़ कर लाया गया था दाहा के पास किसी रीजन की वजह से, जो कि हमें मूवी में ही पता लगेगा। बट इससे पहले कि इनके साथ कोई कुछ करता रजनी सर यहाँ पर आ जाते होंगे और फिर यहाँ पर क्या होता होगा वो तो आप इस सीन में देख ही सकते हैं। प्लस इस सीन में जब हमें रजनी सर को दिखाया जाता है तब हम उनके पीछे बस को नोटिस कर सकते हैं, जो कि शायद हमें ये बताने के लिए था कि मूवी के पास्ट में रजनी सर भी एक कूली ही होंगे, जिनके पार्टनर साथी परम मित्र होते होंगे उपेंद्र, जैसा कि वो भी एक कूली है। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा, आपने ट्रेलर में क्या क्या नोटिस किया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर अल्टर।